आज निर्दलीय प्रत्याशी ताराराम मीणा का जो है रोड शो था, उसके अंदर जो है बड़ी जनसभा है यहाँ पर पहुंची है और हमारे साथ युवा शक्ति हैं। इन सभी से बात करना चाहती है। इन युवाओं ने मूड बना दिया है कि ताराराम मीणा को जो है दिल्ली भेजना चाहते हैं। ताराराम जिंदाबाद, ताराराम जिंदाबाद, ताराराम जिंदाबाद। बिल्कुल, हमारा नेता क्योंकि कैसा हो, ताराराम जैसा हो, बीजेपी और कांग्रेस जो है ताराराम जैसा हो, मिलन है कि जीतेगा। आज ताराराम जो था वही कहीं न कहीं जो है बीजेपी और कांग्रेस की जो है नींद उड़ा दी है। भारी संख्या में रोड शो था, हर जगह पर जो देखने को मिली भीड़, कहीं न कहीं जो है बीजेपी और कांग्रेस ये सोच रही है कि भीड़ आखिर कहाँ से आई है। हमारे साथ कुछ युवा शक्ति है, इन सभी से बात करने की कोशिश है वो करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम डावराराम है, हाँ। जैसलमेर गांव जेठवाई। ताराराम जी भील समाज सब ताराराम जी के साथ है, मन और तन से। और छत्तीस कौम से हाथ जोड़ विनती है, आप भी हमारे साथ रहो, विजय बनाइए, ताराराम जी को दिल्ली भेजिए। धन्यवाद। अच्छा, भील समाज पहले किसको वोट देते? पहले तो कांग्रेस बीजेपी को हर कोई देती थी, अब हमारी समाज को हम चाह रहे हैं मन और तन से। तो ये बाढ़ में जैसलमेर लोकसभा है, हाँ या आप चाहते हो कि ताराराम को दिल्ली भेजना चाहते हो और आपकी आवाज बने ताराराम जी? जी 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 यही है। तो आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट दिया होगा, जो आप लिए पार्टी ये काम कर रही है आपके लिए? पार्टी तो काम तो कर रही है, मगर अभी पार्टी ऐसी नहीं है हमारे को, दिख रही नहीं है, अच्छी अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ जी ताराराम समाज ने खड़ा किया है। जी जी ये हाँ जी। अच्छा, और अच्छा क्या नाम है आपका? सोखाराम कहाँ के रहने वाले हो? बक्से का तला। बक्से के तला। हाँ। तो हमके मन में ये किया है ताराराम जी के पास। ताराराम के पास। हाँ, क्यों? तारा के वोट देना है। क्यों? हमारी नैतिका है। रतिका है, तो आप उन्हें पसंद करते हो अभी? बिल्कुल, हम सबको 36 कौम को कहते हैं कि वोट ताराराम जी को दो। ताराराम जी को। भील, मेघवाल, मुसलमान, सांसी जो कि सब है, हाँ, वोट ताराराम को देंगे। बिल्कुल। आज तो माहौल बहुत ज्यादा था ताराराम का। जी जी एक बार छत्तीस कौम से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, एक बार ताराराम जी को आप बना के विजय बना के देखिए, दिल्ली भेजिए। धन्यवाद साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबलाराम है, गांव गागरी स्टेशन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। हाँ, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, रैली नहीं ये रेला था। हाँ, पार्टियों से हम तंग आ गए। पार्टी गंदी नहीं है, खराब नहीं है, इनके अंदर जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता लोग हैं ना, उनके अंदर ये गोबर भरा हुआ दिमाग में कि व्यक्तिगत स्वार्थ करना है, उनको सार्वजनिक स्वार्थ नहीं देखना है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लगा करके 1950 में संविधान लागू हुआ है, तब से लगा कर हमारे आज तक हमारे गांवों में, भीलों की बस्तियों में लाइट है, पानी है, बिजली है, इनकी व्यवस्था नहीं हुई है। जब भी चुनाव आते हैं उनके मुद्दा क्या रहता है? जल का और सड़क का और बिजली का, ये मुद्दा है। लगभग मेरे को लगता है चलता ही रहेगा, जब तक ये चुनाव है तब तक चलता ही रहेगा। आज आप देखो, कहीं भी देखो, किसी भी पार्टी की ये बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, ये क्यों होती है? लोग बेरोजगार है, बेरोजगार बढ़ने का कारण है ये रैलियों में आना, बेरोजगारी। अगर रोजगार होता, ये सब रोजगार होते तो कोई रैली में नहीं आता, रैली वैली में कोई लोग नहीं आते, नेता अपने घर सोए हुए होते, क्योंकि बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी को हटाना है। कोई भी इंसान मरता है ना, वो मजबूर होकर के मरता है। क्यों मरता है? रेलगाड़ी के आगे आकर के टांके में गिर जाता है, या फिर फांसी का फंदा लगा करके मजबूर होकर के। इसलिए हमने पार्टियों से तंग आ गए, परेशान हो गए। पार्टियां गंदी नहीं, पार्टियों के जो लोग हैं काम नहीं करते हैं। अब हमने नेता चुना है ताराराम जी। ताराराम जी कोई भील का कोई कारण नहीं है। इनको जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं ना, याद हाफिज, याद हाफिज किसे कहते हैं? उनके दिमाग के अंदर पूरा कुरान शरीफ है, उनको याद है, कोई किताब वगैरह कुरान शरीफ नहीं देखते। इसी प्रकार हमारे ताराराम जी हैं, उनको संविधान बिल्कुल कंठस्थ है। जिस प्रकार एक साधु को भजन बिल्कुल बगैर देखे वो भजन गाता है, इसी प्रकार हमारे ताराराम जी को संविधान कंठस्थ है। अगर कोई ऐसा नेता हो जिनको संविधान कंठस्थ है, बगैर संविधान की गाइडलाइंस करते हुए, किताब को देखते हुए अगर याद है, तो हमारे सामने आकर के संविधान की धारा है, अनुच्छेद कोई बता सकता है? तो कोई है ऐसा? कोई नहीं है, मेरे दिमाग ख्याल से कोई नहीं है ऐसा। इसलिए हमने जो नेता चुना है, प्रतिनिधि है, ये कोई ताराराम भील का कोई कारण नहीं है। सभी से, सभी कौम जाति से, वर्ग से, समुदाय से, कुटुंब कबीले से मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारा देश का और आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो, ये पार्टी में कुछ नहीं है। वोट ताराराम जी को दे करके विजयी बना करके दिल्ली भेजें, इससे हमारा अच्छा होगा, भला होगा, विकास होगा, विनाश नहीं होगा। देश अगर विकसित करना है
तो ये बिल्कुल बेरोजगारी है, इसको हटाए। और ये बिल्कुल कानून के खिलाफ जो कुछ काम कर रहे हैं, जो मोदी जी ने किया था 2 अक्टूबर के, जो अनुच्छेद हमारे कानून के अंदर संशोधन करना चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया है, तो ऐसा हमेशा के लिए हम मिटाना चाहते हैं। कानून है वो कानून ही रहेगा, संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा रहने दे। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं देश का भला, देश हमारा आगे बढ़े, युवा पढ़े, बेरोजगारी मिटे। ये रैलियों में आना ये बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को मिटाए, देश को विकसित करना है, विकासशील किस दर से निकाल कर विकसित करना, आर्थिक स्थिति जो जीडीपी दर है उसको आगे बढ़ाना है, घटाना नहीं चाहते। यहाँ देखा जाए अपने बाड़मेर के लोग को बात करें या जैसलमेर के लोगों की बात करें तो पैसे कमाने के लिए बार बार जा रहे हैं। यहाँ कोई रिफाइनरी है ना, उन युवाओं को रोजगार दे रही है। क्या लगता है अगर ताराराम जीते हैं तो इन युवाओं के लिए रोजगार क्या उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये रिफाइनरी है, रिफाइनरी का काम चल रहा है, अगर ताराराम जी जीत गए तो हमारे को इतना ज़रूर विश्वास है कि जो हमारे क्षेत्र के हैं, जैसे इनका क्षेत्र लगता है बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे लगाने का। अगर यहाँ के युवा खुद भटकते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, तो उनका कोई दोष नहीं, लेकिन उनका प्रयास ही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेरोजगारी से हटा करके रोजगार प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ताराराम की जो मैना की सभा है यहाँ रखी गई है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और बताइए चाचा क्या नाम है? नाम तामद राम, कहाँ के रहने वाले हो? गागरिया स्टेशन। कागरिया। हाँ। आज यहाँ के बाड़मेर। आज बाड़मेर आए हैं। हम्म यहाँ मतलब ताराराम जी लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर से खड़े हैं हम्म और ताराराम जी भील समाज से हैं। हम्म और वैसे कोई एक समाज से तो जीता करता नहीं है या जीतेगा, हम आशा लेकर के आए हैं कि जीतेंगे, हम्म लेकिन आज ये समाज एकत्रित हुआ है। ये इस कारण से हुआ कि ये समाज अपने गांव वापस जा करके 26 तारीख को वोटों से पहले हर एक मतदाता को 4 मतदाता तैयार करने हैं, दूसरे वर्गों के भी, तब हमारा आदमी निकलेगा। और हमारा सबसे बड़ा मतलब जो विजन है वो ये है कि पूरे लोकसभा के अंदर एसटी का कोई भी नेतृत्व करता नहीं है, हमें एक नेतृत्व तैयार करना है। जब हम एक साथ में एक धड़े में रहेंगे तो हमारी अपने आप पूछ होगी, हमारे आदमी नेतृत्व करने वाला तैयार हो जाएगा, लेकिन हम उसको तैयार ही नहीं करेंगे तब तक वो तैयार नहीं होगा। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे समाज का कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। ये कमी इसीलिए रही है क्योंकि आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण हमारा इस बाड़मेर और जैसलमेर के लिए बिल्कुल नथिंग के बराबर है, क्योंकि जो जीतते हैं, जो आरक्षण से आते हैं, वो अन्य जगहों से आते हैं, वो हमारे तक न तो आते हैं न हमारे से कभी पूछते हैं। यहाँ आरक्षण था, पहले विधानसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर शिवाना आरक्षित थी, तो वहाँ से सब मेघवाल आज नेतृत्व कर रहे हैं। और वहाँ से उठा करके चोटन लाए तो चोटन एवं मेघवाल के सामने मेघवाल खड़ा होता है और वही एक दूसरे नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए है। लेकिन बसपा के द्वारा एक तैयार किया गया आदमी उदाराम जी है, जिसको तैयार तो बसपा ने किया था, लेकिन आज दूसरी किसी न किसी पार्टियों के अंदर उसका नेतृत्व मतलब मेघवाल समाज को नेतृत्व मिला है उसका भी। तो कहने का मतलब हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, नेतृत्वहीन हो चुका है। इसको दिशा निर्देश देना और उसका नेतृत्व करने वाला होगा तो समाज अपने आप रास्ता पकड़ेगा। और बाकी जो योजना है ये कोई भी सरकार आएगी देगी, गरीब को दे रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, लेकिन 100 में से 15% तो गरीब तक पहुंचा, 85% खा जाते हैं। ये स्थिति आज इन सबको पूछो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी है। सरपंच जब देता है टांका कह के 1.5 लाख का है, लेकिन उस टांके के अंदर उसको खाली मटेरियल ही दे रहा है। मटेरियल कितने का? 50% ही नहीं देता है। तो ये स्थिति है, काम किसी का भी होता ही नहीं है। काम जैसे मान लो किसी नेता के पास जाते हैं तो नेता तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कौन कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी नेता हो, वो कहता है हम तुम्हारे साथ में, तुम जाओ मैं फोन करता हूँ। हम चले जाते हैं, जा करके किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं कि हम आपसे ये काम लेकर के आए, पीछे से वो उस अधिकारी को ही फोन करता है, चूतिया बना के आपके पास भेजा है। अच्छा, चूतिया बना के आपके पास भेजा है और काम आप अपने तरीके से करना। ये हमने देखा है, ये हमने अपनी नजरों से देखे हैं। इसलिए हम अपना खुद का
आदमी तैयार करना चाहते हैं जो हमारा नेतृत्व करे, हमारे को दिशा बताए, और इसी उद्देश्य से आए हैं। और आज हम जो समाज एकत्रित हुए हैं उनसे यही आशा करते हैं, आप सभी एक एक व्यक्ति ताराराम हो, आप ही हो। इतना लंबा लोक चढ़ा सभा क्षेत्र है और एक आदमी न कभी पहुंचा न पहुंच पाता। कितने एमपीओ को आपने हर गांव और हर ढाणी के अंदर देखा है, लेकिन हमारा समाज कहता हमारे गांव में नहीं आया। अरे ताराराम जी ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। भाई, मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि जब समाज इकट्ठा होकर के जब अपना ताकत दिखाएगा तो सभी की नींद उड़ जाएगी। समाज में एकता है आज। अभी मुझे तो दिख रही है, बड़ी मुझे भी खुशी हो रही है कि इतनी एकता है आज समाज के अंदर। और हमारे युवा मतलब इतने आकर के आज इतने जोश के साथ यहाँ एकत्रित हुए और उनको सुनने के लिए आए और उनको सुनेंगे और उसको हम हमारा लोकसभा विधानसभा हर जगह का मतलब ये लीडर मानते हैं और लीडरशिप तैयार करने के लिए ही एकत्रित हुए। बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा ताराराम मीणा जी हैं, जो आज रोड शो था उसके अंदर जो है बड़ी जनसभा है वो रखी गई है। हजारों की संख्या में दूर जो है जैसलमेर और बालोतरा बाड़मेर के लोग हैं यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।